इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि मकबरे में भीड़ ने घुसने का प्रयास किया, जहां मकबरे में शिवलिंग होने का दावा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे में घुसने का प्रयास किया गया। मुस्लिम और हिंदू संगठनों को पुलिस ने वापस भेज दिया, जहां दोनों ही संगठनों के साथ स्थानीय प्रशासन की बातचीत अभी भी जारी है। सर्किट हाउस में दोनों संगठनों की बातचीत इस दौरान होगी और जो भी उन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की यहां पर मांग है उसको सुना जाएगा प्राथमिकता के तौर पर, और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पूरे मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सके इसको लेकर विचार विमर्श का सिलसिला चलेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना भी सही नहीं है। और जब पुलिस प्रशासन की तरफ से मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी तो उसको फांद कर उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाना भी सही नहीं था। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से पथराव किया गया और ये हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो कि मकबरे के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। और ना सिर्फ घुसने का प्रयास बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि हमें पूजा करने का अधिकार है और हम पूजा करेंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं, जो कि शिवलिंग पर अफवाह से बवाल मचा है, जहां पर खबर ये सामने आई और इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि जहां पर मकबरा है वहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा था। जिसके बाद ये बवाल की तस्वीरें दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ तो पथराव किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में हिंदू संगठन का भी हल्ला बोल देखने को मिला। हिंदू संगठन भी मैदान में कूदा और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई और इसके साथ ही कोशिश यही की जा रही थी किसी तरह से तोड़फोड़ की जा सके और शिवलिंग होने का जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है वो यहाँ पर सबके सामने सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सके, क्योंकि हिंदू संगठनों को पुलिस प्रशासन की तरफ से समझाया बुझाया गया। जब वो चले गए तो उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि अभी बातचीत जारी है और बातचीत के आधार पर ही मसले का हल निकाला जाएगा, क्योंकि हिंदू संगठन ये कह रहा है कि मंदिर में पूजा करेंगे और करके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और अब ऐसे में दोनों ही पक्षों की तरफ से साक्ष्य मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जिस मकबरा यहाँ पर जो है और जिस नाम से जमीन है वो बकायदा कागजों में भी दर्शाई गई है और उसमें कहीं भी मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हिंदू संगठन अब अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, क्योंकि एक महज अफवाह फैलाई गई थी कि इस मकबरे के अंदर शिवलिंग होने का यहाँ पर बात कही गई थी, यानी कि दावा किया जा रहा था। अब अफवाह किसने फैलाई, ये बात कहां से सामने आई, इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है। का इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ की उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनके साथ सब सीखता था। फिर उन्होंने जो है कहा कि यार तुम ही देखना, और हमारे बाद तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, ये मकबरा जो बता रहे हैं तो ये पूरी तरह से झूठ और फ्रॉड है। हिंदू धर्म की धरोहर है और जब मुगलों ने देश को लूटने का काम चालू किया था उस समय से उन्होंने जो निशान बना दिया कि हमारा है तो उनका बोलने लगे। इसके पहले भी 2011 तारीख 12वां महीना 2022 7 को 12 को ये इसका एक निर्णय हुआ था। तब तक ये हिंदू समाज में थी। 41-45 होता है, उसमें भी ये हिंदू समाज की ज़मीन थी। अभी बीच में इन्होंने ज़मीन चढ़वाया, वो सारा डिटेल है हम लोगों के पास। 1992 में स्टे भी हुआ, उसका जो मुतव्वली बना हुआ था उसका भी हम लोगों ने कब्रिस्तान वहाँ नहीं बनने दिया, क्योंकि हिंदू समाज ने संघर्ष किया। मैंने इसके पहले भी लाइव आकर सब बता दिया है कि हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूं कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सदन का मानसून सत्र का पहला दिन है और जिस तरह से हंगामा विपक्ष एक बार फिर से कर रहा है, जो बात उसको सदन में कहनी चाहिए वो सड़क पर करता है और जो सड़क पर करनी चाहिए वो सदन में करता है। तो जो तथ्य होंगे तो सदन में करेंगे, झूठ होगा तो सड़क पे करेंगे। और जब तथ्य नहीं है तो सदन के अंदर आके उन्होंने करा नहीं, तो सदन तो सुबह से चलने नहीं दे रहे हैं समाजवादी पार्टी।
क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं है तो फिर जो आप देख रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। फतेहपुर में मकबरा या मंदिर, ये सवाल लगातार बना हुआ है। पूजा करना हमारा अधिकार है। 2047 पेश करने जा रही है, लेकिन जो आज लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है, तो पहले सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, जो लोग परेशानी में। हाँ, तो वो तो रखा गया था। हमारे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बोलना है, वो सब लेकर आए हैं। आप हाउस चलने दो तो हम बोलेंगे। आपको कहीं शिक्षा के ऊपर है तो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो आप पूछो। तो अब आप पूछोगे नहीं और हाउस नहीं चलने दोगे तो फिर करा क्या जा सकता है। तो मुद्दा नहीं है और आप मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हो, वो बाहर बोलने से वो मुद्दा नहीं बनेगा। सदन चल रहा है, सदन में आके बात करिए। एक अंतिम सवाल है सर, फतेहपुर में इस समय तनाव की स्थिति है, किस तरह से आपकी सरकार उस पर नजर बनाए है और किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में 8 साल में कानून व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई दंगे नहीं हो सकते, न देखे हैं। और योगी जी के राज्य में बड़ी सख्त कार्रवाई करी जाती है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती। किसी कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई होएगी। लेकिन ये सच है कि वहां पे 2 पक्ष हैं और ये पक्ष भी सच है उत्तर प्रदेश के। मैं कहीं उसमें बात करूं, स्वरूप में बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि मुगल शासन ने कई मंदिर, कई जगह उसको तोड़ा है और कब्जा किया है। फतेहपुर के बारे में भी ऐसी ही चर्चा चलती है, मगर वो मेरा और आपका विषय नहीं है। वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है और साथ में एएसआई का है, उनकी जांच है, उसके आधार पर फिर कार्रवाई होती है। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह है, इनका साफ साफ कहना है कि फतेहपुर में जो चल रहा है उस पर सरकार की नजर है और ये रेवेन्यू का मामला है और एएसआई का मामला है, ये दोनों जो विभाग हैं इसका मसला, इसका समाधान बीच में निकालेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में